हाय दोस्तों, आप सबके लिए मैं एक अच्छी कहानी लाई हूँ। देखो और पसंद आई तो लाइक और हो सके तो एक कमेंट करें और सब्सक्राइब कीजिए। चलो कहानी सुने। फाइंडिंग डोरी। ये डोरी है। एक दिन डोरी ने दूर से एक सुंदर बैंगनी रंग का सीप देखा। उसे इतनी दूर तक तैरने की अनुमति नहीं थी, लेकिन डोरी भूल गई। डोरी अभी खोल उठाने ही वाली थी कि वूश, उसे पानी के बहाव ने खींच लिया। अचानक डोरी अकेली रह गई। वह अपने घर का रास्ता नहीं खोज पा रही थी। आखिरकार वह भूल गई कि वह क्या खोज रही थी। कोई भी उसकी मदद करने में सक्षम नहीं था। डोरी ने मार्लिन को समुद्र पार करने और निमो को खोजने में मदद की। वह उनके साथ कोरल रीफ में रहने चली गई। आखिरकार उसे एक नया घर मिल गया। जब डोरी सुरक्षित वापस लौटी, तो उसे अपनी माँ और पिताजी की यादें ताज़ा हो गईं। उसे याद आया कि वह कहाँ से थी। डोरी घर जाना चाहती थी, कुछ पुराने दोस्तों की मदद से। मार्लिन और निमो डोरी के साथ समुद्र पार की यात्रा पर निकल पड़े, मोरो बे तक, जहाँ उसे उठाया गया और ले जाया गया। डोरी ने स्वयं को मरीन लाइफ इंश्योरेंस संस्थान के एक टैंक में पाया। वह यहीं की रहने वाली थी, लेकिन डोरी को वेल शार्क पूल में फेंक दिया गया, जहां डोरी की मुलाकात डेस्टिनी से हुई। जब डेस्टिनी ने डोरी को वेल बोलते सुना, तो उसे यकीन नहीं हुआ। डोरी, क्या ये तुम हो? जब डोरी मरीन लाइफ इंस्टीट्यूट में रहती थी, तब डोरी और डेस्टिनी पाइप पाल थे। वे अपने टैंकों को जोड़ने वाले पाइप के जरिए बात करते थे। डेस्टिनी जानती थी कि डोरी कहाँ पली बड़ी है। तुम्हारी वेल वाकई अच्छी हो गई है, डेस्टिनी ने कहा। थैंक यू यू हाँक जल्द ही उनके साथ शामिल हो गया। डोरी ने डेस्टिनी और उसकी पड़ोसी बेली, जो एक बेलुगा वेल है, को बताया कि वह अपने परिवार की तलाश कर रही है। डेस्टिनी ने डोरी से कहा कि वह पाइप को ओपन ओशन प्रदर्शनी में ले जाए। यहीं पर वह अपने परिवार को ढूंढ पाएगी। डोरी को चिंता थी कि वह पाइप में खो जाएगी, इसलिए उसने दूसरा रास्ता खोज लिया। हैंक और डोरी लुढ़के तैरने लगे और संस्थान से होते हुए ओपन ओशन प्रदर्शनी में पहुंच गया। डोरी को हाँक को अलविदा कहते हुए दुख हो रहा था। उसे उसकी याद आएगी, लेकिन वह क्लीवलैंड जाना चाहता था। तुम मुझे एक ही पल में भूल जाओगे, 3 पल में। अब जाओ और अपने परिवार को खोजो, हाँक ने कहा। डोरी ने मदद के लिए इधर उधर पूछा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसका परिवार कहाँ है। फिर उसने कुछ देखा। डोरी को उसका घर मिल गया, लेकिन ये खालीपन था। अचानक डोरी यादों से भर गई। उसे याद आया कि उसके माँ बाप उसे गले लगा रहे थे। उसे उन्हें ढूंढना था। डोरी ने दूरी पर एक बैंगनी रंग का खोल देखा। जैसे ही वह उसकी ओर तैरी, उसे एक केकड़ा मिला जिसने उसे बताया कि अगर वह पाइप से होकर जाएगी, तो वह अपने माता पिता को ढूंढ लेगी। उसने निर्देशों का पालन किया और समुद्र में पहुंच गई। वह फिर से अकेली थी। डोरी को चिंता थी कि वह कभी भी अपने घर का रास्ता नहीं खोज पाएगी। फिर उसने एक और सीप देखा, और फिर एक और। डोरी ने शेलिस के एक निशान का पीछा किया। डोरी पुनः अपने घर आ गई थी, अपने परिवार और सभी दोस्तों के साथ। फाइंडिंग नेमो। स्कूल में नेमो। नमस्ते, मेरा नाम नेमो है। मेरे पिता मार्लिन हैं। हम समुद्र में रहते हैं। आज स्कूल में मेरा पहला दिन है। पापा, मेरा स्कूल कहाँ है? यह वहीं है, मेरे बेटे। हेलो, क्या आप शिक्षक हैं? नहीं, हम माँ और पिताजी हैं। हेलो, मैं नेमो हूँ। क्या आप मेरे नए दोस्त हैं?
हाँ, हम हैं। मैं मिस्टर रे हूँ। मैं शिक्षक हूँ। मेरी नई कक्षा कहाँ है? हम यहाँ हैं। अलविदा पापा। अलविदा निमो, स्कूल में मजे करो।